सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सुनिए गणपति भगवान की कथा और चौथ माता की कथा, क्योंकि चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा का विधान है, इसलिए आपको दोनों ही कथाएं सुननी चाहिए। साथ ही वीडियो के लास्ट में चौथ माता की आरती भी सुनेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करती थी। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देख के ही भोजन किया करती थी। उसका रोज का यही नियम था, जब तक वो अपने भाई का चेहरा ना दिखे तब तक वो भोजन नहीं करती थी। इस तरह समय बीतता रहा और उस लड़की का विवाह हो गया। अब भी वो हर रोज सुबह उठ के जल्दी जल्दी अपने घर का काम समाप्त करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन रास्ते में जब वो जा रही थी तो पीपल के पेड़ के नीचे उसने गणेश भगवान की एक मूर्ति देखी। तब उसने गणेश भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के कहा, हे गणपति महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिएगा। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गई। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। अब उसका हर रोज का नियम था कि वो पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के ही आगे बढ़ा करती थी। रास्ते में झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभते थे तो उसके पाँव से खून निकलने लगता था। एक दिन जब वो अपने भाई के घर पहुंची तो भाई का मुंह देख के बैठ गई। तब उसकी भाभी ने उससे पूछा कि तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है। ये सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। उसकी भाभी ने जब ये बात भाई को बताई तो भाई ने अगले दिन कुल्हाड़ी लेकर रास्ते की सभी झाड़ियों को साफ कर दिया और इस तरह से कांटे भी साफ हो गए। भाई ने कांटों के साथ साथ पीपल के पेड़ के नीचे मूर्ति रखी हुई को वहां से हटा दिया, जिसकी वजह से गणेश भगवान क्रोधित हो गए और इस प्रकार उन्होंने क्रोधित होकर उसके भाई के प्राण हर लिए। उधर लोग जब उसके भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, आप लोग थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे पति की बहन आने वाली है और वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यही नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज की तरह उधर जब बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली तब उसने देखा रास्ते की झाड़ियां और कांटों को हटा के साफ कर दिया गया है। और जब वो हाथ जोड़ने के लिए पेड़ के नीचे पहुंची तो उसने देखा वहां पर गणेश भगवान की मूर्ति भी नहीं है। उसे थोड़ी दूर पर गणेश भगवान की मूर्ति पड़ी दिखाई दे गई। तब उसने मूर्ति को उठा के साफ करके उसे फिर से उसी जगह पर रख दिया और हाथ जोड़ के कहने लगी, हे गणपति भगवान, मेरे जैसे अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और इस प्रकार ऐसा कह के वो लड़की आगे निकल गई। तब गणेश भगवान सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमारी पूजा कौन करेगा। तब गणपति भगवान ने उसे आवाज़ दी, बेटी, इस खेजड़े के 7 पत्तियां ले जाओ और उसे कच्चे दूध में घोल के अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। ये सुनकर लड़की पीछे मुड़ी तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। फिर वो सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। और इस तरह वो 7 खेचड़ी की पत्तियां लेके अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही थी और उसका भाई उन सब के बीच मूर्छित अवस्था में लेटा हुआ था। तब उसने सुने हुए आवाज़ के अनुसार पत्तियों को नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया और इस प्रकार पत्तियों के प्रयोग से उसका भाई उठकर बैठ गया। तब भाई बहन से बोला, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब उसकी बहन बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और फिर उसने रास्ते की सारी बात अपने भाई को बताई। तब से दोनों भाई बहन और लड़की की भाभी भी मिलकर गणेश भगवान की पूजा करने लगे और उनका व्रत भी रखने लगे। ये गणेश भगवान, जैसे आपने उस बहन की विपत्ति दूर करी वैसे ही सबकी विपत्ति दूर करना और जो भी इस कथा को सुने उन सब के संकट दूर करना। आप सुनिए चौथ माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन करा कर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो ऐसी थी कि रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू कहती ठंडो वासी। एक दिन पति ने उसकी बात सुन ली
तो पति सोचने लगा कि वो तो रोज ताज़ा और गर्म खाना खाती है, फिर ऐसा क्यों कहती है। तो उसके पति ने ऐसा सुन के विचार किया कि आज तो पकवान बना के जाए, फिर देखते हैं मेरी पत्नी पड़ोसन से क्या कहती। तब उसने अपनी पत्नी से कह के तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठ के भोजन किया। भोजन करने के बाद उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू आज क्या बनाया खाया। तो बहू पहले की तरह कहने लगी, ठंडो बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात तो जरूर है जिससे मेरी पत्नी रोज ऐसे ही कहती है। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन को ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हमने तो एक साथ बैठ के आज कई तरह के पकवान खाए। तो उसकी पत्नी कहने लगी, हम सब जो खा रहे हैं वो हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा के लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाने के लिए जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। तो माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं जब तक कमा के बहुत सारा धन लेके ना लौट के आ जाऊं तब तक तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पे कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग ला के चूल्हे में रख दूं, ऐसा मन में सोच के वो पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आके आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप चौथ का ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन कहने लगी, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है, अपनी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है, पति पर और बच्चों पर आया संकट भी दूर हो जाता है। पड़ोसन से व्रत की सारी विधि पूछ के कथा के बारे में जान के अब बहू ने भी अगली बार से चौथ माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बना के रात को चंद्रमा को अर्घ दे के भोजन किया। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। बहुत हर दिन अपने पति को याद करती। एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में आके कहा कि साहूकार का बेटा, तू जागे की शोभ है, तेरी पत्नी घर में तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता दूर कर। तू दुकान खोल कर कंकु केसर का बगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। जल्दी जल्दी उसने घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर साथ चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे ढसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। तब साहूकार के लड़के ने सांप से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार करते हुए बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे ढस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ देकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर लौट के नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार नाग को वचन देके साहूकार का लड़का अपने घर पहुंचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो तो घर पर आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चालाक और समझदार थी। कहने लगी कि आप बिल्कुल भी मत चिंता करिए, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप आराम से लेट जाओ। मैं पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी, जिन्हें सीढ़ियाँ कहते हैं, उन्हें धो डाला। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भर के कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 पैड़ी सजा के बैठ गई। आधी रात होते ही वो नाग आया और पैड़ियाँ चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत मिली तो रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचन से बंध के आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पैड़ियों पर वो नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने ही वाला था। तो चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म
और मेरे व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्र देवता और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार कर लिया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेके उसका नाक को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पैड़ियों पर जो कुछ भी देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं ढाल के नीचे काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने आपकी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को, सभी की रक्षा करके सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय, चौथ माता की जय।